नमस्कार साथियों, आज हम खड़े हैं मिलगेट रोड स्थित हिसार की एक ऐसी सब्जी मंडी में जिसे कहा जाता है कि पूरे इंडिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। परंतु इस मंडी के जो हालात थे और हालात है उनसे मैं आपको वाकिफ़ करवाता हूँ। साथियों, पीछे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए पूरा इस मंडी के अंदर जो ग्रीन बेल्ट की जगह है उसको पूरी तरह से एक डंपिंग स्टेशन के अंदर, डंपिंग पॉइंट के अंदर जो है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इसे पूरे टॉयलेट के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। क्योंकि जो यहाँ पर ये लोग आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर ऐसे घूमने के लिए नहीं आए हैं, ये खुले में शौच के लिए, टॉयलेट करने के लिए, लैट्रिन करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। और ये इतने बुरे हालात हैं। और दूसरी तरफ इसी बिल्कुल जो डंपिंग पॉइंट है इसके अंदर का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। आप देखिएगा, ये पूरी तरह से आपको जो हरा भरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये 3 नंबर गेट है मंडी का, उसके साथ का एरिया है। और यहाँ पर मैं अगर बताऊँ आपको, यहाँ भी जो है किसी समय यही जो सेम डंपिंग ऐसा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा ही डंपिंग पॉइंट यहाँ था। और ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम के पर्यावरण योद्धाओं ने इसे पूरी तरह से क्लीन करके और इस तरह की हरियाली जो है यहाँ पर इन्होंने क्रिएट की है। ये सभी वो धुरंधर साथी हैं जिनका यहाँ पर इस ग्रीनरी को डेवलप करने के अंदर कंट्रीब्यूशन है। साथियों, मैं बता दूं, समाज के अंदर 2 तरह के लोग हैं। एक जो आप सोचते हैं कि जो नकारात्मक सोच के हैं, और एक जो है सकारात्मक सोच के हैं। सकारात्मक सोच के ये लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे ये हरियाली की है, और नकारात्मक सोच जो है, जो जिनकी सोच ही बिल्कुल नेगेटिव है, वो ये है। देखिए आपके सामने कितनी सुंदर ग्रीन बेल्ट है और कितनी अच्छी यहाँ पर हरियाली है। हर हफ्ते में 10 दिन में हमें यहाँ सफाई करनी पड़ती है, और ये 10 दिन का कूड़ा कचरा है जो इस ग्रीन बेल्ट के अंदर यहाँ के जो लोग हैं वो डाल देते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सफाई के लिए कोई कर्मचारी हैं, नहीं है। कागज़ों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत से कर्मचारी हैं जो डेली इस मंडी की पूरी तरह से चमका के जाते हैं। परंतु धरातल पर अगर आप देखें तो यहाँ पूरी मंडी जो है, एक पूरा आपको ये जो हरियाणा इंडिया की सबसे बढ़िया जो मंडी आप बताई जा रही है, ये पूरी डंपिंग स्टेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। और इन हमारे साथियों को रोज़ जो है यहाँ पर आकर के इस तरह की मशक्क़त करनी पड़ती है। और मैं आपको बता दूं, महेंद्र जी हैं ये हमारे साथ में। महेंद्र जी, जो हालात यहाँ मंडी के हैं, देखिए इस मंडी को बने हुए मेरे ख्याल से भी 6-7 साल ही हुए हैं, और जो हालात है वो क्या शो करते हैं? कितनी पुरानी मंडी होगी है आपको हिसाब से? हमारे ग्रीन हिसार फिट हिसार चैनल को देखने वाले सभी भाइयों को और सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार जी। मैं तो सबको एक ही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, ये पूरी टीम अपने आप जो सुबह आकर के काम करती है, अपने लिए नहीं कर रही है, हम सब के लिए कर रही है। और पर्यावरण के प्रति थोड़ा सा, अगर देखें प्रशासन अगर ध्यान नहीं दे रहा है, प्रशासन को आदत है कि वो अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन हम आम आदमियों का भी एक फर्ज बनता है कि आप सहयोग ना कर सकें तो कृपया कोई विघ्न बाधा बीच में हमारे ना डालें, हमारा कोऑपरेट करें। या आप यहाँ पर देखिए कितना जो घर का कूड़ा है, मंडियों का कूड़ा है, सारा थैलियों में डाल कर लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारा सहयोग कीजिए, ना कि हमारे काम में आप विघ्न डालें। आप हमारे साथ आइए, ग्रीनरी को एंजॉय कीजिए, बट ये गंदगी ना फैलाएं, आप लोगों से अपील है। थैंक यू महेंद्र जी ने बहुत ही अच्छी बात की है कि देखिए, प्रशासन जो है अपना काम करे ना करें, परंतु एक आम आदमी का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी इस तरह की कम से कम अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकता, सहयोग नहीं दे सकता, तो गंदगी तो ना फैलाएं। देखिए इन साथियों को कितनी रोज़ सुबह मेहनत करनी पड़ती है, आपके द्वारा फेंका गया ये कूड़ा कचरा जो है इन साथियों को उठाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको इस विषय पे ज़रूर सोचना चाहिए। बार बार हम आपसे आग्रह करते हैं, इस पूरी मंडी के अंदर आज का जो ये कूड़ा, अब इस ग्रीन बेल्ट में, खाली एक ग्रीन बेल्ट की बात कर रहा हूँ, कितना कूड़ा निकाला गया है। इन पौधों के अंदर से जो है ये कूड़ा निकाला जा रहा है। ये हमारे टिंकू भाई साहब हैं, दैनिक जागरण से हैं, और ये जब भी छुट्टी होती है अपने बेटे के साथ जो है अवश्य पहुँचते हैं हमारा हाथ बटाने के लिए। और देखिए कितनी दूर से लोग जो है सहयोग करने के लिए आ रहे हैं, और आप आसपास के लोग जो है यहाँ पर कूड़ा डाल रहे हैं। और इन कूड़ों से क्या रहता है कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये जो इतनी हरियाली आपको दिखाई दे रही है, अगर आप लोग सहयोग करें तो इससे ज़्यादा ये डबल ग्रोथ जो है अब तक ले जा चुके होते। टिंकू भाई से मैं मिलवाऊंगा। टिंकू जी नमस्कार। टिंकू जी, क्या कहना चाहेंगे लोगों की इस हैबिट पर, जो एक तरफ तो जो है आप जैसे पर्यावरण योद्धा जो है हरियाली पैदा करने के लिए लगे हुए हैं, दूसरा ये लोग जो है यहाँ गंदगी और कचरा फैलाने पे लगे हुए हैं? जी, आसपास के लोगों को शर्म आनी चाहिए।
बिल्कुल। तो यार ये गंदगी तो वही खिलाते हैं, बिल्कुल। तो बाहर का तो लोग आते नहीं खिलाने के लिए, राइट और सफाई करने के लिए हम आते हैं। जी तो उनको समझना चाहिए ना भाई कि गंदगी ना खिलाओ, तभी तो पर्यावरण का सुरक्षित रहेगा। जी 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 देखिए बाकी हर मेरा आग्रह है कि आप गंदगी ना खिलाएं। जी थैंक यू। देखिए सभी हर आदमी की ज़ुबान से यही निकल रहा है कि आप लोग कृपया सहयोग कीजिए। आपके सहयोग के बिना जो है हम अपने मकसद में, जो ग्रीनरी का हमारा मकसद है, पूरे शहर को, पूरे देश को, पूरी प्रकृति को अच्छा बनाने का, उसमें हम कामयाब नहीं हो सकते। आपसे हम ये नहीं कहते कि आप आइए हमारे साथ में, आने का समय है तो आइएगा, बट कम से कम ऑब्स्टेकल हमारे लिए क्रिएट ना कीजिए। ये हमारे अजय जी हैं जो रूटीन में, अजय और मैं बता दूं महेंद्र जी, ये मामा भांजे हैं। इन मामा भांजे की जो जोड़ी है वो गजब की है। जब भी ये सुबह प्लांटेशन के लिए आते हैं तो दोनों हमेशा साथ रहते हैं, साथ ही आपको चलते घूमते मिल देंगे, और प्लांटेशन के लिए भी डेली आते हैं। तो अजय जी कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया सर, आज ये हरियाली देख करके कैसी अनुभूति हो रही है सर आपको? बहुत अच्छा। और दूसरी तरफ ये गंदगी देख करके कैसा फील हो रहा है आपको? ये तो बस पूछो ना आप, जी ये सब मार्केट कमेटी की कमी है सर, जी सर, क्योंकि अगर वो चाहे तो ये गंदगी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए अजय जी ने बताया है कि ये प्रशासनिक स्तर पर जो है कमी है, बिल्कुल ये बात जो जायज़ है, क्योंकि मंडी के अंदर सफाई कर्मचारी है, यहाँ पर गेट लगे हुए हैं। अगर इन गेट से ही जो है लोग अंदर आते हैं और यहाँ पर कूड़ा कचरा फैलाते हैं, तो अगर ये लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो इस गंदगी को काफ़ी हद तक जो है वो कम किया जा सकता है। अपनी सिक्योरिटी गेट के ऊपर बढ़ाएं। एक गेट तो ये मैं आपको दिखा दूं परमानेंट बंद ही रहता है, और 2 गेट है वहीं से उन लोगों की एंट्री है। तो कम से कम जो है आप एंट्रीज पे एक एक गार्ड भी अगर लगा दे तो इस समस्या का काफ़ी हद तक समाधान जो है वो निकल सकता है। पूरी मंडी में अगर